आदाब, नमस्कार। मैं अजहर खान, दबंग केसरी न्यूज़ के लिए। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष शमा तनवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी चुनावी साल के दौरान कांग्रेस पार्टी द्वारा जो महिलाओं के योगदान के लिए जो कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, नारी सम्मान योजना, जिसमें फॉर्म भराए जा रहे हैं, तो ये क्या राजनीति है या किस उद्देश्य से अभी से चुनाव जीतने से पहले भराए जा रहे हैं, इस संबंध में हम मैडम से आज बात करने जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? नारी सम्मान योजना के जो कैंप जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं, मध्य भोपाल में भी, उत्तर में भी, अलग अलग नेता लोग अपने अपने श्रेय लेके महिलाओं के फॉर्म जमा कर रहे हैं, उसके बाद इनका क्या होने वाला है, थोड़ा बात करेंगे, बताइए जी। मैं ये कहूँगी, जो नारी सम्मान योजना चल रहा है, ये नारी सम्मान योजना नहीं, नारी परेशान योजना है ये, क्योंकि ये नारियों को परेशान करना है। आप एक बात बताइए, अगर आप इसको डाटा इकट्ठा कर रहे हैं तो ये डाटा कहाँ जा रहा है? और ये काम आप ऑफलाइन क्यों कर रहे हो? और नारियों का जो आप डॉक्यूमेंट ले रहे हो उनका क्या करेंगे आप? कोई इसका दुरुपयोग ना हो। और आप नारियों को बुला रहे हो, ये कह रहे हो कि हम आपको 1500 देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं ये डर है कि हमारी सरकार सिर्फ 3 दिन की बनेगी, इससे ज़्यादा सरकार नहीं बनेगी। इसी डर की वजह से आप शायद ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। और हमारी जो मेरी सभी बहनों से गुजारिश है, इनको दिन में बुलाना, पूरे भोपाल में, पूरे ज़िले में बुलाना, दिन भर धूप में खड़ा करना, नो तपों में खड़ा करना, अपने छोटे छोटे बच्चे लेके आ रही हैं, भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, उनसे ये मेरे हिसाब से नारी सम्मान योजना नारी को परेशान योजना लग रहा है। अगर कमलनाथ जी से मेरा कहना ये है कि आप जो ये योजना चला रहे हैं, सरकार आने के बाद भी कर सकते थे। आपकी सरकार आती, आपका ये काम पिछले 10 दिन में हो सकता था। अभी पिछले 10 दिन में कर सकते थे आप ये काम। आपको कहीं ना कहीं डर है कि आपकी सरकार बन ही नहीं रही है, और शायद बनेगी तो 3 दिन के लिए बनेगी, तो आप उससे पहले ये काम कर रहे हैं। नारियों को परेशान करना है। मेरी सभी बहनों से अपील है और अनुरोध है कि इनके बहकावे में ना आए। अगर इनकी सरकार बनती है, ये फॉर्म भरें और नारियों को दें। और मेरा माननीय कमलनाथ जी से कहना है कि आप तो खुद इतने उद्योगपति हैं, आपके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, आप ना फॉर्म भरवाती हो, पहले किस्त डाल दें महिलाओं को, जितना डाटा इकट्ठा हुआ उनका। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, परेशान तो भाजपा की योजना में भी हुई थी बहुत ज़्यादा महिलाओं को। वो भी लाइनों में लगे थे, वार्डों में लगे थे, और कई दिनों तक उनका भी योजना के फॉर्म भराते रहे भाजपा के। और अब 10 जून से उनने किस्त पहली डालने का जो वादा किया था, देखना है कितने उसमें आते हैं। लेकिन वो सरकार कायम थी, और अभी उनका नया चुनाव आया नहीं है, इसीलिए सरकार की योजना ऑनलाइन पूरी हुई थी। और जो कांग्रेस अपनी योजना अभी चला रही है, इसका फ़िलहाल कोई ऐसा रिकॉर्ड कहीं पर इकट्ठा होता हुआ या कहीं समाहित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये टोटल ऑफलाइन प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जो महिलाएं परेशान हो रही हैं, उनकी आगे भविष्य में क्या गारंटी रहेगी कि उन्हें ये योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितनी महिलाएं उसमें शामिल हो पाएंगी, कितने महिलाओं के फॉर्म स्वीकृत किए गए या अस्वीकृत किए गए हैं, और इसमें कौन कौन से नेता लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और अपनी ओर आकर्षित करने का एक प्रयास जैसा दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं तो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, देखो बीजेपी ने तो जो कार्य किया वो अपना बता रही कि उन्होंने ऑनलाइन किया, मैं मान रही हूँ उनका, लेकिन ना मैं बीजेपी के साथ हूँ ना मैं कांग्रेस के, दोनों मेरे लिए तो अनदल है। मैं तो अपने खुद की सरकार का कहूँगा, अगर मेरी सरकार आएगी, महिलाओं को 6000 रुपये महीना और 300 में सिलेंडर दूंगी। लेकिन कब दूंगी? जब मेरी सरकार बनेगी। जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं महिलाओं का साथ खड़ी हूँ, महिलाओं के काम करवाऊंगी। अभी इनकी सरकार बनी नहीं है और ये पहले से दावे कर चुका। ये ऐसे काम नहीं होते, जो ये काम कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप डाटा इकट्ठा करें तो ये बताइए कहाँ जा रहे हैं? कलेक्टर ऑफिस में जमा हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं उसकी जवाब दें। और इन डॉक्यूमेंट का कोई दुरुपयोग हो गया, कोई को कुछ दूसरा काम हो गया इन कागज़ों, तो इसकी जवाबदारी क्या लेंगे? जितने भी हैं मेरे हिसाब से ये जो जमा करे जा रहे हैं, इसमें सिर्फ अपना प्रचार कर रही है कांग्रेस कि इस विधायक को जिताना है तो इसको वोट देना, ये भीख मांग रहे हैं। महिलाओं का ये योजना का
फॉर्म नहीं भर रहे हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए भीख मांग रहे हैं सिर्फ। तो ये जो भाजपा की योजना थी, लाडली बहना योजना, सेम उसी पे आधारित दिखाई दे रही है। और इसमें भी आधार कार्ड को खातों से समाहित किया जा रहा है और पूरे रूल्स रेगुलेशन सेम उसी तरह से हैं, लेकिन वो सरकारी प्रक्रिया थी, वो ऑनलाइन थी, सब कुछ ऑनलाइन हुआ। लोगों ने अपने मोबाइल पे भी उसे देखा, चेक करा और रिज़ल्ट उनका फॉर्म जमा हुआ या उसकी क्या हशर हुआ फॉर्म का, या स्वीकृत हुआ सब लोग जान गए। लेकिन ये जो ऑफलाइन तरीके से फॉर्म जमा किए जा रहे हैं, जिसके रिकॉर्ड का आता पता नहीं है कि कहाँ जमा होने हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, क्या होगा इनका, तो इसके बारे में एक पार्टी द्वारा राजनीति ज़्यादा दिखाई दे रही है। जगह जगह पे लोग अपने अपने लोगों को पकड़ पकड़ के फॉर्म जमा करवा रहे हैं। तो नारी उत्थान की बातें भाजपा ने भी की हैं और कांग्रेस ने भी की हैं और अपना मुख्य मुद्दा इसको बना के रखा है और ख़ास तौर पे लालच वाले मुद्दे के तौर पे इसे जाहिर किया गया है दोनों पार्टियों द्वारा। ऐसे में नारी उत्थान तो अभी कई जगह दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हाल ही में जो घटना हुई है, जो नारियों को आत्मनिर्भर नहीं बना पा रहे हैं, नारियों को आत्मसम्मान से जीने का हक नहीं दिखाई दे रहा है और नारियों की सुरक्षा भी नहीं हो रही है। इस संबंध में आप जी बिल्कुल देख रहे हैं आप, अभी कुछ जगह से आपके सामने शिकायत आई थी, जो नौशाद खान ने उन्होंने नारियों के साथ कैसे बदतमीज़ी की है, वो क्लियर आई है। आप व्हाट्सएप फेसबुक पे देख सकते हैं, क्लियर आ रही है, अखबारों में भी आ रही है कि ये काम किया जा रहा है। और मेरा कहना है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस नुकसान कर रही है। मेरी उन बहनों का, जो मेरी बहनें हैं ना, कहते हैं काम करने जाती हैं, उनका जो कुछ भी उनको दिन भर का मिलता है उस चीज़ का नुकसान करना, उनको ला के खड़ा करना, दिन भर भूखा प्यासा करना, उनके डॉक्यूमेंट का कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, आधार कार्ड और परिचय पत्र दोनों एक दूसरे से लिंक हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप क्लियर करिए। ये अपने वोट का, सिर्फ अपने को आप वोट लेने का अपना प्रचार कर रहे हैं। इनको डर है कि इनकी सरकार नहीं आएगी। क्या इनकी सरकार ओनली 3 दिन के लिए आ रही है? अगर ये अपनी सरकार बनाते और उस हिसाब से बाद में काम करते, तो इस चीज़ के लिए मैं भी कहती कि नहीं, इनकी सरकार बनी, ये काम कर रहे हैं। कर्नाटक में भी जो देख रहे हैं, जो आप काम हो रहा है, तो चुनाव जीतने के बाद हुए। चुनाव से पहले कोई काम नहीं हुआ है, चुनाव से पहले कोई योजना नहीं करी उन्होंने। जो भी काम किया है, उन्हें चुनाव जीतने के बाद अपने काम शुरू करे हैं। बिल्कुल, कर्नाटक में सरकार बनने से पहले 5 वादे किए गए थे, जिसमें नारी उत्थान भी शामिल था और अन्य युवाओं के लिए भी वादे किए गए थे। लेकिन वो सरकार कांग्रेस की बहुमत से बनने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद दूसरे दिन से वादे निभाना शुरू किए गए। ऐसे ही कांग्रेस भी अपनी सरकार बनने के बाद 3 दिन 4 दिन के अंदर ये योजना शुरू कर सकती थी और ला सकती थी। जो पहले से एक भूमिका जो बनाई जा रही है, जगह जगह कैंप लगा के, ये लोगों को आकर्षित करने के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। और अन्य प्रदेश में आप जिस विधानसभा क्षेत्र में निवास करती हैं, मध्य विधानसभा क्षेत्र, यहाँ के जनाब आरिफ मसूद साहब काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं और जगह जगह इनके प्रोग्राम भी आयोजित होते रहते हैं, जिसमें ये नारी उत्थान की बात विशेष रूप से करते हैं। इस संबंध में क्या कहना? विधायक जी के लिए मैं कहूँगी, आप शायद इंटरव्यू अच्छे से देख रहे होंगे विधायक जी का। विधायक जी नारी सम्मान तो नहीं कर रहा है, ये हर जगह नारियों से ये कह रहे हैं कि आप हाथ उठाओ, आप मेरे साथ हैं या नहीं हैं, आप मुझे वोट देंगी या नहीं देंगी, आप कहाँ तक साथ चलेंगी। ये बिल्कुल भी नारी सम्मान योजना का फॉर्म तो कम भर रहा है, अपना प्रचार ज़्यादा कर रहा है, कोरोना काल के ज़्यादा कार्य बता रहे हैं। और एक उसमें तो इंटरव्यू में साफ बोल रहे हैं कि मैं ना मतलब रोज़गार नहीं दिला पाऊँगा और मैं ना कुछ नहीं कर पाऊँगा। दूसरी तरफ कहना कि आप मेरे साथ हो, कोरोना काल के खाने याद दिलाना, ये सब करना, कि ये सब शोभा देता है? आप खुद बताइए। बिल्कुल, जैसे अभी सोशल मीडिया पे भी जनाब विधायक जी के जो खास लोग हैं, उनके द्वारा ज़्यादातर इनके वही पोस्ट डाली जाती हैं जिसमें लिखा जाता है कि अरे मसूद साहब ने फ़ला को इतना मुआवजा दिया, फ़ला को इतना मुआवजा दिया। वो 10-20 हज़ार 50 हज़ार के अंदर होता है और कहीं कोई किसी का नुकसान हो गया, वहाँ पर ये मुआवजा। इससे तो बेहतर है कि अपने क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, वो ज़्यादातर महिलाएं 150 रुपये से लेके 250 रुपये के बीच में फैक्ट्रियों में, दूसरे ऑफिसों में काम कर रही हैं, दिन भर अपना समय दे रही हैं, उसके बाद भी वो इज़्ज़त की ज़िंदगी वहाँ नहीं जी पा रही हैं। तो इन लोगों के लिए एक रोज़गार के रूप में कुछ कार्य करते हुए दिखाई दिए क्या विधायक महोदय जी आप लोगों को? आप भी ऐसी बात कर रहे हैं।
जो खुद अपना कार्य सही से नहीं कर पाए तो महिला के लिए क्या कार्य कर पाएंगे। आप खुद देखना, मध्य विधानसभा में जो विकास नहीं कर पाए हो तो वो महिलाओं के विकास के लिए क्या कर लेंगे, जिसका खुद का अपना विकास नहीं हो, जिसने खुद ने अपना विकास नहीं किया। खुद का विकास तो खैर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है कि आरिफ मसूद जी का खुद का विकास नहीं दिखाई दे रहा, उनका विकास तो काफ़ी दिखाई दिया, उनका खुद का अपना विकास। क्या विकास किए उन्होंने बताइए। उनका खुद का अपने विकास की बात कर रहा हूँ मैं। अब माशाल्लाह उनका कॉलेज भी है, ज़मीन भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, कोई कमी नहीं है आरिफ मसूद साहब के पास। और लोग अभी फ़िलहाल ये भी कह रहे हैं कि संपत्ति भी कई गुना बढ़ गई है, तो उनका खुद का अपना विकास तो हुआ है। विकास उनके खास लोग जो रहने वाले हैं उनके बारे में भी सुनने में आया है, कुछ विस्थापित भूमियों को भी उन लोगों को दिलवाया गया है, तो उनका खुद का विकास तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्षेत्र का विकास शायद पब्लिक को दिखाई नहीं दे रहा। जी, इसके लिए मैं कहूँगी कि शायद आपको भी हंसी आए। आरिफ मसूद साहब वो नेता हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, उस हिसाब के नेता हैं मेरी नज़र में। शायद उनको बुरा लगे इस चीज़ का, मैं अभी भी दोबारा बोल रही हूँ, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। उन्होंने यही कर रखा है। विकास तो उन्होंने मध्य विधानसभा में कहीं भी नहीं किया, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। एक हॉस्पिटल आ भी लिया था तो उसका इतना कदर मचाया, इतना झूठा उसका श्रेय लिया उन्होंने कि वो हॉस्पिटल भी कैंसिल हो गया है। अभी स्थिति ये है कि भोपाल मध्य विधानसभा के मोहल्ले जो हैं वो संकीर्ण गलियों वाले मोहल्ले ज़्यादा हैं, जो पुराने अपने जहांगीराबाद क्षेत्र विशेष तौर पे और शब्बन चौराहे वाले एरिए, तो ये क्षेत्रों में गलियों के अंदर इनके जो कांग्रेस के पार्षद आरिफ मसूद साहब के द्वारा टिकट दिलवाए जाने के बाद, जीतने के बाद, आज अपनी राशि का इस्तेमाल करते हुए अपनी ही गलियों में, अपने ही मोहल्ले में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी जहांगीराबाद की कोई सी भी गली का काम शुरू नहीं हुआ, कोई सी भी नालियों का काम शुरू नहीं हुआ, कोई सी भी सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ। इसका तो मैं कहूँगी कि पार्षद जो हैं बेचारे वो कठपुतली बने, विधायक जी की कठपुतली। विधायक जी किया ऐसा तो वैसे ही होगा, वो वैसा तो वैसे ही होगा। और जो भी काम कर रहे हैं तो पार्षद कम, विधायक जी ज़्यादा कर रहे हैं उस काम को, विधायक जी ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी को तो शेयर लेना है। और किस बात का लेना, ये नहीं क्योंकि एक उनको कोई बिल्डिंग दिख गई, हाँ ये बिल्डिंग है, इसी को लीपा पोता और कह दिया विकास हो चुका है, इसे विकास नहीं कहा जाएगा। इसकी विकास की परिभाषा विधायक जी को ही नहीं मालूम तो दूसरे मध्य विधानसभा के लोगों को क्या मालूम होगा कि विकास की परिभाषा क्या है। अगर चीज़ को हम बताते हैं तो वो शायद बुरा नहीं, छोटे मोटे चौराहों को एक 4 पिलर खड़े करके घड़ियाँ लगा देने से या रोशनी लगा देने से उसको विकास कार्य नहीं कह सकते, ना उसको दिखा सकते कि मुख्य ज़रूरत होती है मूलभूत सुविधाओं की, जो आम जनता को अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं और आम जनता के लिए महिलाओं के उत्थान की बात करना, ये विकास होता है, विकास कार्य कहलाता है। ऐसे में एक विधानसभा, मध्य विधानसभा क्षेत्र की निवासी के नाते एक अलग बात है, और एक आप समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष के रूप में आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि आरिफ मसूद के अलावा अन्य विधायक भी, भाजपा के ही विधायक विश्वास सारंग जी अपने नरेला क्षेत्र में, उनकी मुख्य प्रभात चौराहे की स्थिति बहुत ख़राब है, रोटरी तोड़ दी गई है, जिसका आज तक ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, पुलिया पूरी संकीर्ण पड़ी हुई है, जिसके विधायक जी ने घोषणा की थी, उसको आज इंतज़ार है पुलिया को अपने जीर्णोद्धार का। उसके अलावा पूरे अशोक गार्डन की बहुत सारे वार्डों में स्थिति साफ सफाई की हाल से बेहाल है। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है कि कांग्रेस की तरह भाजपा भी निष्क्रिय नज़र आ रही है इन सब विकास कार्यों में? जी हाँ, दोनों पीछे हैं, दोनों अपने विकास कार्य में पीछे हैं, और दोनों मतलब बस करना है और ख़ास काम कर लिए थोड़े बहुत, उसके बाद अलावा कोई काम नहीं, देखिए ना वो कर पाए ना ये कर पाए। लेकिन स्थिति तो इस वक्त सबसे ख़राब मध्य विधानसभा की है। मध्य विधानसभा में आप देखिए जो जिनसी चौराहे पे चौराहा बनाया गया वो बनाया गया, और जो 4 बत्ती पे चौराहा बनाया गया, 4 बत्ती पे जो चौराहा बनाया गया वहाँ लाके एक चाइना की घड़ी टांग दी। अभी आप जाएंगे तो कुछ घड़ी में कुछ टाइम, कुछ घड़ी में कुछ टाइम। अगर इनको ये विकास करना होता तो ये किसी स्कूल में लगाते। स्कूल की छतें ख़राब हो रही हैं, वार्ड नंबर 22 में जाइए आप देखिए उसकी पूरी छतें ख़राब हो रही हैं, देखते हैं। अगर इनको वो होता तो ये पूरी सड़कें बना सकते थे, जो ये चौराहे बनाने से अच्छा ये एक सड़क दे देते तो जिससे पब्लिक को फ़ायदा होता। आपको देखिए मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ है इस्लामपुरे में, क्यों? यहाँ पर इन्होंने सड़कें सही नहीं है, गड्ढे हैं, और पूरा है ना कहते हैं इन्होंने वो करके रखा है, अतिक्रमण करवाया है, यही सब काम है। आज मैं गिरी हूँ, मुझे एहसास है मेरे कितने चोट लगी है।
न जाने कितने लोग गिरते होंगे। अगर आज उस सड़क का पूरा है ना कहते हैं बना दी जाती है, चौराहे छोड़ के, तो काम हो जाता। और काम एक ही ठेकेदार को दिया जा रही है। काम जो है वो ऑनलाइन नहीं होता, ऑफलाइन होता है। आप विधायक जी से खुद क्वेश्चन जाके कीजिए कि वो खुद कह रहे हैं कि आरिफ ठेकेदार काम कर लेंगे। आप खुद भी आरिफ हैं और ठेकेदार भी आरिफ ही हैं, कोई दूसरा और ठेकेदार नहीं है क्या? नहीं, तो सुनने में तो यह आता है आम पब्लिक के द्वारा, एक पत्रकार होने के नाते ज्ञात होता रहता है कि जितने भी अभी तक विकास कार्यों के नाम पे काम कराए गए हैं लाखों रुपए की राशि खर्च करके, वो इनके खुद के अपने ठेकेदारों को दिए गए। जी हाँ, इनके खुद के अपने ठेकेदारों को दिए गए हैं। और मैं घोषणा करती हूँ, मध्य विधानसभा में जो भी विकास ढूंढ के लाएगा उसे स्वयं मैं खुद इनाम दूंगी। इनाम की घोषणा मैंने खुद रखी है, लेकिन उसको पूरी विकास की परिभाषा मालूम होना चाहिए कि विकास किस चीज़ को कहते हैं। विकास नहीं हुआ है। संजीवनी क्लिनिक की ज़्यादा चर्चा करते हैं आरिफ मसूद साहब अपने आयोजनों के दौरान। तो इस संजीवनी क्लिनिक से क्षेत्र के निवासियों को कोई फ़ायदा मिलता महसूस हो रहा है, या वहाँ की स्टाफ की स्थिति कैसी है? संजीवनी में क्या है आप बताइए। अगर आपको एक बात कह रही हूँ, अगर आपकी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई तो आपको किसी न किसी ज़िला अस्पताल में जाना पड़ेगा। संजीवनी में छोटा मोटी आपको नज़ले, ज़ुकाम, खांसी दवा यही मिलती है। इतना मतलब कोई बैठा नहीं है। तो अभी भी आप संजीवनी में चले और डॉक्टर मिलेंगे नहीं, कंप्यूटर होंगे, आपकी दवा सुनेंगे, आपको क्या प्रॉब्लम है दे देंगे, नहीं तो कहेंगे आप किसी ज़िला अस्पताल में चले जाओ। कौन सी इन्होंने अच्छा काम किया संजीवनी में? यूँ इन्होंने एक जाँच तक की मशीन नहीं रखी। सोनोग्राफी मशीन है क्या उसमें? बताइए आप। उसके अंदर बुखार टेस्ट करने की मशीन है? बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ना काम है इनके बाल बच्चे, उनके जो बोल है बड़े बड़े और काम है छोटे छोटे। अभी क्या है, विधायक निधि भी प्राप्त हो गई है, पार्षदों को भी 25 लाख से लेकर 36-50 लाख तक की अलग अलग राशियां प्राप्त हुई हैं। लेकिन कांग्रेस शासित मोहल्लों में उनकी गलियों, उनकी नालियां, उनकी सड़कें अभी इंतज़ार कर रही हैं, क्योंकि चुनाव में अभी थोड़ा सा 6-7 महीने का वक्त है। तो उसका शायद इंतज़ार किया जा रहा है कि चुनाव करीब आए और फिर युद्ध स्तर पे सारे काम शुरू होते दिखाई दे जाएं आपको। मुझे नहीं लगता शुरू हो ये काम। इसलिए शुरू नहीं होंगे क्योंकि पहले तो वो है ना पार्षद हो और विधायक को पहले अपनी जेब भरेंगे। जब जेब भरेंगे वो भरेंगे अपनी जेब 75% और 25% खर्च करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खुद बताइए, आज कितने 7-8 महीने हो गए, 11 महीने हो गए पार्षद चुनाव जीते हुए। क्या काम हो रहा है पार्षदों को? कोई काम नहीं है। जो भी काम विधायक आरिफ मसूद के प्रयासों से नहीं हो रहा। मैं खुद क्षेत्र की गलियों में घूमा हूँ, बहुत ख़राब हालात हैं बहुत से एरियो की, और ख़ास तौर पे कांग्रेस शासित पार्षदों के एरियो के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। भोपाल के अंदर, भोपाल वार्ड नंबर 1, गांधीनगर के अंदर अब्बास नगर क्षेत्र की सारी बस्तियों में साफ़ सफाई से लेके नल कनेक्शन बंद हैं, बिजली काट दी गई हैं। वहाँ से शुरू होके वार्ड 35, 37, 41, 42, 40 तो खैर निर्दलीय हैं, लेकिन और भी जो वार्ड हैं कांग्रेस शासित जितने स्तर पे, यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी काम विकास का कराता भी दिखाई नहीं दिया है। आरिफ मसूद साहब के जिताए हुए सारे पार्षद अभी चुप्पी साध के बैठे हैं। और आप धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई इस संबंध में। बाकी आपसे जानना चाहते हैं, एक समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष होने के नाते आप महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप किस तरह से अपने खुद के विचार रखते हैं? देखिए, मेरे अपने विचार ये हैं कि पहले तो मैं महिलाओं के साथ कभी धोखा नहीं करूँगी। जो मैं कहूँगी वो मैं करूँगी। और मेरी बहनों से, मेरी छोटी बहनों से, बड़ी बहनों से, माताओं से सबसे ये अपील है कि कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में ना आए। ये परेशान कर रही हैं, बेहद परेशान ना हूँ। क्योंकि अगर इनकी सरकार बनेगी, जब काम करेंगे, अभी इनकी सरकार बनी नहीं है, पहले से आपको परेशान कर रहे हैं और इनकी परेशानी से बिल्कुल बहुत परेशान कर रहे हैं। इनकी बहकावे में ना आए और अपने है ना कहते हैं पूरा काम पे ध्यान दें। और जो योजना चलेगी उस योजना को सरकार बनने के बाद होगी योजना का काम, उससे पहले नहीं होगा। और देखिए, जो बीजेपी की बात है, उन्होंने योजना का काम शुरू किया तो उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया है और कांग्रेस ऑफलाइन कर रही है। वैसे ही कांग्रेस उनको बेवकूफ़ बना रही है। बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बने मेरी बहनें। अभी फ़िलहाल ज़रूरत दिखाई नहीं देती थी कि ये नारी सम्मान योजना के तौर पे ये जगह जगह कैंप लगा के, और ये इससे अच्छा तो विकास कार्य करते हुए दिखाई देते नेता, तो पब्लिक ज़्यादा खुश दिखाई देती। धन्यवाद।